हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट एजुकेशन के यूनिट 1 का पार्ट डी आज हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले जो छोटा सा एक पार्ट मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था, जिसमें हम नेशनल वैल्यूज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, वो भी इसी यूनिट का पार्ट है। पार्ट डी में हम कवर करने वाले हैं एजुकेशनल थिंकर्स को। तो जितने भी ऐसे एजुकेशनल थिंकर्स हैं इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पीपीटी में बहुत कम लिखा हुआ है और मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ थ्रू आउट द वीडियो, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप पीपीटी पढ़ ले रहे हो तो आप पूरा क्लास जो है वो कर ले रहे हो। पूरा क्लास अच्छे से देखा करिए। आज आप खुद समझेंगे कि पूरा क्लास देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। पीपीटी में बहुत कम दिया हुआ है और मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, तो वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड करिए। और ये मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो इसको फ्री में आप दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट पेपर 1, शिफ्ट 1 और 2 जो कैंसिल एग्जाम है उसके 100 क्वेश्चंस डाले गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराया गया है ज्ञानस्थली की तरफ से। आप इसको ज़रूर लाभ उठाइए इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस ऐप को। बाकी ये बैचेज की जानकारी आप पॉज करके वीडियो को और देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, एजुकेशनल थिंकर्स, इनके बारे में आपके यूनिट 1 के पार्ट डी में दिया हुआ है और इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे जो एजुकेशनल थिंकर हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे पहले समझते हैं। स्वामी विवेकानंद एक स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर थे और एक फिलोसोफर थे। और इन्होंने एजुकेशन के पावर को बहुत एम्फेसाइज किया। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है उसमें बहुत अधिक बल होता है और शिक्षा के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इनका मानना था कि अगर सोसाइटी को आप बदलना चाहते हो तो इंडिविजुअल्स को आपको शिक्षित करना होगा। हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में ये बात करते थे, है ना, सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं। हॉलिस्टिक एजुकेशन में आप बात करते हो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, और इसके साथ साथ हर एक पहलू पर ध्यान देना। सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं बल्कि फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके बारे में। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में इनका बहुत अधिक फोकस था। ये स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन की, तो देखिए इन्होंने एम्फेसाइज किया एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाना चाहिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। और एजुकेशनल थॉट क्या था इनका सोशल चेंज के लिए, तो देखिए यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में ये बात करते थे। ये प्रमोट करते थे यूनिवर्सल एजुकेशन को, यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देते थे ये। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण के ऊपर ये बात करते थे, और ये बात करते थे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशियंसी के ऊपर ये बल देते थे, है ना। तो सबसे पहले यूनिवर्सल एजुकेशन, इनका मानना था कि अगर आप इग्नोरेंस को और सुपरस्टिशन, क्योंकि उस समय पे भारत में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे और सुपरस्टिशन बहुत था, बहुत लोग जो है वो अंधविश्वास में पले हुए थे, और इस चीज़ को दूर करने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट था और उसी को ये जोर देते थे स्वामी विवेकानंद। इनका मानना था कि एजुकेशन के यूज से मासेस तक पहुंच सकते हैं और उनके जो थिंकिंग का एरिया है उसको हम ब्रॉडन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने बात किया, चरित्र निर्माण के ऊपर, कैरेक्टर बिल्डिंग। और इन्होंने एम्फेसाइज किया कि देखिए डेवलपमेंट और मोरल इंटेग्रिटी के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। इनका मानना था कि हमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और एथिकल वैल्यूज़ कल्टीवेट करना है, कहीं अगर एक उपज लेना है एक इंसान के भीतर, तो उसका कैरेक्टर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इन्होंने बात किया। इन्होंने बताया कि हमारा जो शिक्षा होना चाहिए ना, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए स्पिरिचुअलिज्म से। इन्होंने प्रपोज किया कि जो एजुकेशन होगा उसका फोकस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे होना चाहिए इंडिविजुअल के, और इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना, एक पर्पज देना, है ना, एक पर्पज होना। अगर आप भी इस चीज़ को अनुभव करते होंगे कि अगर आपको एक पर्पज दे दिया जाए, एक गोल दे दिया जाए, जैसे आपको अपने एग्ज़ाम का डेट अगर पता चल जाता है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो उनका भी यही मानना था कि पर्पज अगर आपके पास एक है, पर्पज ड्रिवन काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा बेहतर काम करेंगे। तो ये इनका मानना था। और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ऐसी किताबें इन्होंने लिखी।
और इसके अलावा राजयोग, ज्ञान योग और माई मास्टर, इस नाम का किताब इन्होंने लिखा। इनका कोट बहुत फेमस है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। फिर इन्होंने एक और कोट दिया था, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। आपके आत्मा के अलावा और कोई भी शिक्षक नहीं है, खुद के शिक्षक आप खुद हो, आपसे बड़ा शिक्षक, आपके आत्मा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है आपके पास। तो ये इन्होंने बात किया था। आगे बढ़ते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे सेकंड नंबर पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे एजुकेशनल थिंकर में। देखिए, इन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज़ करके और एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाना ये अच्छा मानते थे। इनका मानना था कि प्राकृतिक वातावरण और अनुभवात्मक, यानी कि अनुभव के आधार पर जो शिक्षा होता है, उसके माध्यम से जो शिक्षा है उसकी अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। गीतांजलि नाम का पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, गीतांजलि आपको याद होगा। और गीतांजलि को अवार्ड भी मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिला था इसी बुक के लिए। तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार, तो इनका मानना था कि जो एजुकेशन है इसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होना चाहिए, है ना। तो आप अपने विचार से, अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकें, बच्चों को प्रेरित करें कि खुद का वो विवेक इस्तेमाल करें और नेचुरल इन्वायरमेंट में उनकी लर्निंग हो। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर इनका फोकस था और नेचुरल इन्वायरमेंट में ये पढ़ाने को लेके फोकस करते थे और ये नेचुरलिस्ट थे एक, है ना। इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन में है उसको इन्होंने फॉर्म किया। इनका अगर एजुकेशनल थॉट देखें हम, तो इन्होंने क्रिएटिविटी और फ्रीडम के बारे में बात किया, है ना, रचनात्मकता और स्वतंत्रता की वकालत की इन्होंने। और इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज को, है ना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को, यानी कि पूरे विश्व में एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज हो, वैश्विक मानवतावाद बढ़े और पूरा वर्ल्ड जो है ना वो एक साथ होके आए, वो इनका मानना था। इन्होंने प्रमोट किया होलिस्टिक डेवलपमेंट को। इनका मानना था कि हर एस्पेक्ट चाइल्ड के पर्सनालिटी को उभारता है, इसलिए इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी के बारे में इन्होंने बात किया। ग्लोबल ह्यूमनिज्म के बारे में बात किया, जहाँ पर ये इन्होंने बात किया कल्चरल एक्सचेंज और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को प्रमोट करना, ताकि पीस और सोशल हार्मनी मेंटेन हो सके पूरे सोसाइटी में। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था। जितने भी थिंकर्स हैं, इनके बुक्स के बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, यानी कि इसी लेक्चर के आखिरी में एक ही साथ हम देख लेंगे सबके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोट्स रहे या बुक्स रहे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे महात्मा गांधी। 1869 में इनका जन्म हुआ, 1948 में इनकी मृत्यु हुई। और कंट्रीब्यूशन देखें तो देखिए, बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने लाया, नई तालीम इसे बोला गया। और क्राफ्ट को और मैनुअल वर्क को एकेडमिक लर्निंग के साथ मिला के ये सिखाने को जोर देते थे, यानी बुनियादी शिक्षा, नई तालीम का अवधारणा पेश की गई जिसमें एकेडमिक नॉलेज, जो एकेडमिक शिक्षा है, इसके साथ साथ शिल्प और मैनुअल काम को एकीकृत किया गया, है ना, महात्मा गांधी द्वारा। अगर हम बात करें इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो देखिए, एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। इंडियन बहुत सारे मूवमेंट भी इन्होंने किए, जैसे सॉल्ट मार्च किया इन्होंने, डांडी यात्रा जो इन्होंने किया था। फिर बेसिक एजुकेशन को तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ही, इसके अलावा मैनुअल लेबर और क्राफ्ट को ये प्रमोट करते थे। सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में बात करते थे, ये आत्मनिर्भरता जिसे हम कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी। इनका मानना था कि एजुकेशन जो है वो एक व्यक्ति को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए, कि ताकि वो दूसरे पर निर्भर ना होकर खुद ही अपना सारा काम खुद कर सके। इन्होंने प्रैक्टिकल स्किल्स को लर्न करने पे जोर दिया, इसके साथ साथ डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें और कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, ऐसा इनका मानना था। देखिए, आत्मनिर्भरता, नैतिक विकास और सामुदायिक सेवा पर इनका लक्ष्य था। और शिक्षा को सामाजिक असमानताओं को दूर करना चाहिए, ऐसा मानना था कि जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, एजुकेशन के जरिए उन सोशल इनइक्वालिटीज़ हम हटा सकें, ख़त्म कर सकें। और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना भी इनका एक लक्ष्य था, कि जो रूरल पॉपुलेशन है इंडिया का, वो सशक्त बने, मजबूत बने। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ बुनियादी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। इसके बाद बात करते हैं मोरल एजुकेशन। तो मोरल एजुकेशन पे ये बहुत ज़्यादा इनका फोकस था।
और ये एम्फेसाइज करते थे मोरल और एथिकल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा के बारे में ये बात करते थे। इनका मानना था कि ट्रुथफुलनेस है ना, जो सत्य है, और इसके साथ साथ नॉन वायलेंस, अहिंसा, इस पे इन्होंने जोर दिया। सिंप्लिसिटी पर भी इन्होंने जोर दिया। इन्होंने बात किया कि एक इंसान को उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जिससे उसका जीवन यापन हो सके। ओवर कंजम्पशन आप देखते हो आज बहुत लोग कर रहे हैं। एक शर्ट एक पैंट से काम चल सकता है तो 10 शर्ट 10 पैंट खरीद के ले आते हैं। उसके ये खिलाफ थे। ये कहते थे कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा होता है वो कम्युनिटी में आप जो है योगदान दीजिए अपना। तो महात्मा गांधी का ये मानना था। एक इनका किताब बहुत फेमस है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनका एक किताब है, बहुत फेमस किताब है। तो किताबों के बारे में और इनके थॉट्स के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। फिर हम देखते हैं श्री अरबिंदो। 1872 में इनका जन्म हुआ, 1950 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर और इंटीग्रल एजुकेशन को डेवलप करने वाले थे श्री अरबिंदो। इन्होंने ही इंटीग्रल एजुकेशन को डेवलप किया और इनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो सभी पहलुओं में, सभी एस्पेक्ट्स में होना चाहिए एक व्यक्ति के, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। फिर एजुकेशनल थॉट फॉर सोशल चेंज अगर देखें तो देखिए इंटीग्रल डेवलपमेंट के बारे में ये बात करते थे, इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में, इंटीग्रल डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। और इसके साथ साथ इन्होंने एडवोकेट किया हार्मोनियस और बैलेंस्ड डेवलपमेंट। जो विकास हो वो हार्मनी में रह के हो, ऐसा विकास ना हो जिससे सिर्फ आपको फ़ायदा हो रहा है और सभी का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने बात किया एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम रेडी करना जिससे सारे ही डायमेंशंस में एक पर्सन के ग्रोथ हो सके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में भी इन्होंने बात किया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो इन्होंने एडवोकेट किया इनर ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इनका मानना था कि जो एजुकेशन है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है और ह्यूमन यूनिटी और सोशल प्रोग्रेस अगर आप करना चाहते हैं तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबिंदो का मानना था कि एजुकेशन फैसिलिटेट करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर डेवलपमेंट को, और इंडिविजुअल को रियलाइज कराता है कि उसका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। ह्यूमन यूनिटी के बारे में बात की इन्होंने, जहाँ पर इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसका एम था ह्यूमन यूनिटी और सोशल प्रोग्रेस को अचीव करना, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और कलेक्टिव इवोल्यूशन के थ्रू। तो ये थे श्री अरबिंदो। इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क्स और जो भी बुक्स हैं, जो भी कोट्स हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति, 1895 में इनका जन्म हुआ, 1986 में इनकी मृत्यु हुई। और देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति एक फिलोसोफर थे, एक एजुकेटर थे, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जो पारंपरिक हमारे शिक्षा की प्रणाली है, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उसके खिलाफ थे ये। और इनका मानना था कि जो भी हम कर रहे हैं समाज में, बच्चों को एक ही तरीके का शिक्षा देके उनको फोर्सफुली क्लास में बैठा के और हम कंडीशन कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशनिंग के ये खिलाफ थे, है ना। और ये मानते थे कि जो स्कूल है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको अपने स्वतंत्र सोच को रखने की सुविधा हो, और इसके साथ साथ जो नवाचार है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन आप कर सको। इनका मानना ये था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया ऋषि वैली जैसे स्कूल्स, जो कि इनके एजुकेशनल आइडियाज़ से ही इस्टेब्लिश हुए। इनके शैक्षिक दर्शन को देखें तो इन्होंने देखिए आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर महत्व दिया, क्रिटिकल थिंकिंग, और शिक्षा की वकालत की जो व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग, यानी कि जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है उससे मुक्त शिक्षा हो। ऐसा इनका मानना था कि शिक्षा ऐसा हो कि आप साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग से मुक्त हो जाएं और स्वतंत्र विचार कर पाएँ। जिद्दू कृष्णमूर्ति सेल्फ इंक्वायरी के बारे में बात करते थे कि आप खुद पर फोकस करें और खुद से सवाल करें, सेल्फ इंक्वायरी करें, ताकि अपने साथ अगर आप काम करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, खुद के थॉट्स पर काम करोगे, तो आप अपने ट्रू नेचर को जान सकोगे। तो स्पिरिचुअलिटी में इनका विश्वास था, लेकिन अलग तरीके से ये स्पिरिचुअलिटी में थे। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात करते थे, और इनका मानना था कि जो पर्सन है उसमें क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सभी एक साथ होने चाहिए। ये सभी उसको नर्चर करते हैं एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने में और खुद के ट्रू नेचर को जानने में। इनके द्वारा भी किया गया जितना भी वर्क या फिर इम्पॉर्टेंट बुक्स या इम्पॉर्टेंट कोट्स होंगे वो हम लास्ट में देखेंगे।
फिर हम आ जाते हैं पॉलो फ्रायर। पॉलो फ्रायर एक ब्राज़ीलियन एजुकेटर थे, ये ब्राज़ील के रहने वाले थे, ब्राज़ीलियन एजुकेटर थे, ये फिलोसोफर थे, और इनको इनके काम पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये नाम याद रखिएगा, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, देखिए यहाँ पर भी मेंशन है, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने एडवोकेट किया क्रिटिकल पेडागॉजी को, और इन्होंने बताया कि जो क्रिटिकल पेडागॉजी है वो सोशल चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यानी इनका मानना था कि जो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है वो समाज में जो बदलाव हो सकते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक और मानना था कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसे कॉन्साइटिज़ाको बोला जाता है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस भी इससे जाना जाता है, जहाँ पर एजुकेशन हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को उसके सोशल इनजस्टिस से अवेयर होने के लिए, और इसके साथ साथ जो भी बदलाव लाना है उसके लिए उसको एम्पावर करता है एजुकेशन, ताकि वो एक्ट कर सके। तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, और सामाजिक अन्याय को संबोधित करने में संवाद, आलोचनात्मक चेतना और शिक्षा की भूमिका पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने जोर दिया डायलॉग, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस और रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस। तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। डायलॉजिकल मेथड को एम्फसाइज ये करते थे, यानी कि ये मानते थे कि अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपस में वार्तालाप हो और एक दूसरे से क्वेश्चनिंग हो, तो ज़्यादा बेहतर लर्निंग हो पाता है। पार्टिसिपेटरी और कोलैबोरेटिव अप्रोच हो लर्निंग का, उसमें ये बिलीव करते थे। एम्पावरमेंट में इनका मानना था कि जो एजुकेशन है वो जो भी हाशिए पर रहने वाले ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको एनेबल करता है कि जो ऑप्रेसिव सिस्टम है, जो उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते हैं, उससे अगर निपटना है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है। पाओलो फ्रायर का ये मानना था। 1921 में इनकी जन्म और 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट 1759 में इनका बर्थ हुआ, 1797 में इनका मृत्यु हुआ। अर्ली एडवोकेट फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट्स, यानी महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए प्रारंभिक वकालत इन्होंने किया था। और अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन नाम की एक किताब भी इन्होंने लिखा था। अगर हम बात करें मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट के बारे में, अगर इनके शैक्षिक विचार के बारे में हम जानें सोशल चेंज के लिए, तो इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया, क्योंकि उस समय पर महिलाओं को बहुत कम सुविधाएं और बहुत इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता था। तो इन्होंने आवाज़ उठाया ताकि उनको सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको पढ़ने के लिए सेम अवसर मिले जो मेन को मिलते थे। इनका मानना था कि जो विमेन है ना, उनको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस और सोसाइटल पार्टिसिपेशन उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में वो पार्टिसिपेट करें, वोट देने का राइट हो उनके पास, इसके अलावा खुद से स्वतंत्र रहें वो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट था इनको इक्वालिटी दिलाना, और उसको इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। इन्होंने बहुत वकालत किया इस चीज़ का। फिर रेशनल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात किया, जहाँ पर ये प्रमोट करती थी रेशनल और लिबरल एजुकेशन, ताकि जो आलोचनात्मक सोच है वो डेवलप हो पाए महिलाओं के अंदर, और मोरल जजमेंट डेवलप हो पाए, ताकि जो विमेन है ना वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ मीनिंगफुली। सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थी ये, और इनका मानना था और इनका एजुकेशनल फिलॉसफी था कि कैसे भी करके जो सोशल नॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए इनका मानना था कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है विमेन को, ताकि वो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाएँ और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये थी मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेल नॉर्डिंग्स 1929 से 2022 तक ये रही, और इनको एक अमेरिकन फिलोसोफर और एजुकेटर के तौर पे जाना जाता है। इन्होंने डेवलप किया था एथिक्स ऑफ केयर थ्योरी, याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एथिक्स ऑफ केयर थ्योरी, एजुकेशन में इन्होंने डेवलप किया था। इन्होंने केयर का और रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया एजुकेशन में, केयर एंड रिलेशनशिप्स। इनका मानना था कि जो केयरिंग रिलेशनशिप है वो एजुकेशन में होना चाहिए, एजुकेशन उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ताकि जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो
आपस में एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को समझ के और लर्निंग कर पाएँ। इनका मानना था कि एक सपोर्टिव और नर्चरिंग इन्वायरमेंट अगर रहेगा तो इससे लर्निंग और बेहतर बनेगी। इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया केयर और रिलेशनशिप्स पे, और इन्होंने एडवोकेट किया एक ऐसा करिकुलम जहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल सेंसिटिविटी के ऊपर बात किया जाए, यानी ऐसा पाठ्यक्रम हो जहाँ पर भावनात्मक विकास और नैतिक संवेदनशीलता हो। मोरल एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने एडवोकेट किया। करिकुलम डिज़ाइन में मैंने बताया आपको कि कैसे इन्होंने मोरल और एथिकल इश्यूज़ के ऊपर बात किया। इन्होंने बताया कि हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो क्रिटिकली सोच सकें और अपने जिम्मेदारियों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, दूसरों के प्रति क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको समझ सकें। फिर बात करते हैं सावित्री बाई फुले 1831 टू 1897। एक सोशल रिफॉर्मर थी, सोशल रिफॉर्मर, और विमेन एजुकेशन जो इंडिया में है उसके लिए इनको पायोनियर माना जाता था, एक बहुत बड़ा नाम। अगर हम बात करें विमेन एजुकेशन इन इंडिया, विमेन एजुकेशन इन इंडिया, आज तक भी आप देखते हो कि कितना विमेंस को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने 1831 से 1897 के बीच में बहुत काम किया, बिल्कुल टायरलेसली इन्होंने काम किया ताकि जो गर्ल्स और विमेन हैं उनके लिए एजुकेशन को ये प्रमोट कर सकें। इनका मानना था कि जो जेंडर नॉर्म्स हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता है वो ख़त्म होना चाहिए और सभी जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्विटी मिलना चाहिए। फिर इनका मानना था कि हम शिक्षा के थ्रू ही उत्थान कर सकते हैं जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, हाशिए पर रहने वाला जो भी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ऐसे समाज से आने वाले लोग हों जिनके पास बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सामाजिक अन्याय और लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है, इनका मानना था। और हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण शिक्षा होता है, ये सावित्रीबाई फुले ने बताया था। अगर हम सावित्रीबाई फुले के एजुकेशनल इनिशिएटिव की बात करें तो इनका एम यही था कि सोशल इविल्स जैसे कि जो बाल विवाह, जो चाइल्ड मैरिज होता था जिसमें लड़कियों का बहुत कम एज में शादी कर दिया जाता था, इसके अलावा जो जातिगत भेदभाव होता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसको इरेडिकेट करें, हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। इलिटरेसी, एजुकेशन की कमी थी, जो शिक्षा की कमी थी उसको हम ख़त्म कर सकें, लिटरेट बना सकें लोगों को, और मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी हम बना सकें, एक ऐसा सोसाइटी बना सकें जहाँ पर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हर एक डिसीज़न लेने का वो अधिकार उनके पास हो, वो इंडिपेंडेंस उनके पास हो। तो ये थी सावित्रीबाई फुले। तो ये थे सभी एजुकेशनल थिंकर्स जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनके वर्क से रिलेटेड, इनके बुक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद ने ऐसे प्रैक्टिकल वेदांता, है ना, यहाँ पर बुक्स में बता रहा हूँ आपको, स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रैक्टिकल वेदांता नाम का किताब जो है इनका था। इनका जो इंस्टीट्यूट था वो रामाकृष्णा स्कूल और मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात किया था। फिर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की तो यूनिवर्सल मैन, आपको ये सारे लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, यूनिवर्सल मैन और गीतांजलि, तो ये था आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये स्वामी विवेकानंद द्वारा गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इन्होंने लिखा था। और फिर महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और गीता रहस्य इन्होंने बताया था। और इन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन फॉर्म किए, तो देखिए इस बार भी आया था ये एग्ज़ाम में, टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में, और फिर साबरमती आश्रम जो गुजरात में, वो इन्होंने बनाया। बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम, क्राफ्ट एजुकेशन, नई तालीम और सर्वोदय जैसे कंट्रीब्यूशन दिए इन्होंने एजुकेशन में। वही अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात किया। फिर श्री अरबिंदो के बारे में बात करें तो देखिए सावित्री और द लाइफ डिवाइन जैसे किताबें इन्होंने लिखी, और मीराम्बिका नाम के इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया इन्होंने। इंटीग्रल एजुकेशन, अतिमानस और सत्यचित आनंद जैसे इन्होंने कंट्रीब्यूशंस अपने दिए। इसके अलावा अगर बात करें हम सावित्रीबाई फुले की तो काव्या फुले नाम के बुक इन्होंने लिखा। फिर बवन काशी सुबोध रत्नाकर, ये इन्होंने लिखा। पहला स्कूल गर्ल्स के लिए सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में खोला था, याद रखिएगा
1848 में पहला स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए, और ये फर्स्ट फीमेल टीचर विमेन एजुकेशन की हैं। ये फर्स्ट फीमेल टीचर इनको माना जाता है इंडिया में, फर्स्ट फीमेल टीचर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनका किताब का नाम है, और फ्रीडम फ्रॉम द नून ये है। ऋषि वैली स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किया, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और अगर एजुकेशन में इनके कंट्रीब्यूशन को देखें तो राइट एजुकेशन, विश्वगुरु, स्टार ऑफ द ईस्ट जैसे कंट्रीब्यूशंस इन्होंने दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ और किताब अगर हम देखें तो काबुली वाला, द पोस्ट ऑफिस, द होम एंड द वर्ल्ड और गोरा जैसे किताब इन्होंने लिखा। और इनके कोट्स कुछ हैं, जैसे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, ये कोट इन्होंने लिखा था। फिर यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाई स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। फिर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो देखिए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। फिर हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। फिर द वर्ड्स ऑफ गांधी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और की टू हेल्थ, इन्होंने ऐसे बुक्स लिखे। फिर इसके अलावा कोट्स देखें तो बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, ऐसे कोट्स इन्होंने लिखे। फिर श्री अरबिंदो के बारे में बात करें तो इन्होंने द लाइफ डिवाइन सावित्री, ये सारे हमने बात की, ये किताबें लिखी। ऑल लाइफ इज़ योगा, अरबिंदो ने बोला था। द डिवाइन ट्रूथ इज़ ग्रेटर दैन रिलीजन और क्रीड और स्क्रिप्चर और आइडिया और फिलॉसफी। फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम नाम की किताब लिखा, फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, द बुक ऑफ लाइफ, कमेंट्रीज ऑन लिविंग, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ जैसे किताबें लिखी। और जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा कोट देखें तो ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड इन्होंने बताया था। फिर पॉलो फ्रायर की किताब पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के बारे में हमने बात किया। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में हमने बात किया था। पेडागॉजी ऑफ होप, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, तो ऐसी किताबें पॉलो फ्रायर ने लिखी। पॉलो फ्रायर का मानना था, और एक कोट भी है इनका, द ऑप्रेस्ड हैविंग इंटरनलाइज द इमेज ऑफ द ऑप्रेसर एंड अडॉप्टेड हिज गाइडलाइंस आर फियरफुल ऑफ फ्रीडम। फिर मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की किताब अगर देखें तो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। फिर लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ऐसी किताबें इन्होंने लिखी। फिर कोट्स देखें तो द बिगनिंग इज ऑलवेज टुडे, आई डू नॉट विश देम टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स, ये कोट इनके द्वारा दिया गया था मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा। फिर नेल नॉर्डिंग्स ने दिया केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, किताब इन्होंने लिखा। फिर हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जैसे किताब इन्होंने लिखा। और कोट्स अगर देखें तो माई कंटेंशन इज दैट केयरिंग शुड बी द एथिकल आइडियल दैट गाइड्स ह्यूमन एक्शन, और केयरिंग इज अ वे ऑफ बीइंग इन रिलेशन नॉट अ सेट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर्स, ऐसे कोट्स इन्होंने लिखे। सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें तो काव्या फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये पोएम्स हैं जो इन्होंने लिखे थे। फिर इनके स्पीचेज भी बहुत फेमस हैं जो कि सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़ के दौरान इन्होंने दिए थे। और एक इनका कोट है, अवेक अराइज एंड एजुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस लिबरेट, तो ये इन्होंने लिखा था। फिर वी शैल ओवरकम एंड सक्सेस विल बी आर्स इन फ्यूचर, द फ्यूचर बिलोंग टू अस, ये सावित्रीबाई फुले ने लिखा था। तो हमने बात किया ये सारे कोट, सारे बुक्स। अगर आपको ये सारे कोट्स चाहिए तो आप कमेंट में जाके लिख दीजिए, ये सारी लिस्ट मैं टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दूंगा ज्ञानस्थली चैनल पे। और इस वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हमारे बैचेस में एडमिशन ऑन है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। 999 में अगस्त सितंबर वाला बैच, और 3499 में एजुकेशन के लिए अगर आपको लेना है तो उसके साथ साथ पेपर 1 आपको फ्री मिल जाएगा, और सिर्फ पेपर 1 लेना है तो ओनली 999 में आप ये बैच ले सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।